बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैलि व सख्खरा अश-शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह की तौहीद है इस आयत में कि वो रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है, और उसने सूरज और चाँद को काम पर लगा दिया है। इनमें से हर एक किसी मुकर्ररा मियाद तक के लिए रवां दवां है। ये है अल्लाह जो तुम्हारा परवरदिगार है, सारी बादशाही उसी की है। और उसे छोड़कर जिन झूठे खुदाओं को तुम पुकारते हो वो खजूर के गुठली के छिलके के बराबर भी कोई इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। रात को दिन में दाखिल करने का क्या मतलब है? दिन आया होता है, मसलन दिन है 14 घंटे का, उसमें अल्लाह तबारक व तआला रात दाखिल कर देता है तो 14 घंटे वाला दिन 13 घंटे का हो जाता है। यानी जो रात 14 घंटे बाद आनी थी, मसलन सूरज ग़ुरूब हो जाना था 6 बजे, तो अल्लाह ताला ने उस 6 बजे जो सूरज ग़ुरूब होना था उसमें 1 घंटा पीछे दिन का ले लिया, उसमें रात डाल दी, तो उस दिन 13 घंटे का हो गया। अब रात 1 घंटा लंबी होगी। कभी रात को दिन में दाखिल कर देता है कि दिन चल रहा होता है, उसमें रात जल्दी आ जाती है, तो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर देता है। और रात में दिन को दाखिल करता है कि रात लंबी होती है, अल्लाह दिन को आगे कर देता है। मतलब सूरज 6 बजे ग़ुरूब होना था, सूरज 7 बजे ग़ुरूब हुआ, दिन रात के अंदर चला गया है और रात छोटी हो गई। ये अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है। ये बेख्तियार पितंगे अंदर मुंह में दाखिल हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत और ऐसा चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी इसको तोड़ नहीं सकती। 20वें पारे में तो अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिदियाइन। अल्लाह ताला फरमाता है, ये रात जो मैंने तुम्हारे ऊपर की हुई है, अगर मैं लंबी कर दूं तो कोई ताकत है दुनिया में जो दिन लाकर दिखला दे। इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा करते हैं ना, थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रहा है। अल्लाह रात को अगर लंबा कर दे तो कोई ताकत है जो दिन को लाकर दिखला दे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह अफला तुबसिरून। अल्लाह अगर दिन को लंबा कर दे तो कोई है ऐसी ताकत जो रात को ला सके जिसमें तुम्हें सुकून मिला करे। अब ये ऐसा चैलेंज है कि अल्लाह ने हमें कहा कि कोई है जो कर सके। देखें, अब रात चल रही है, अल्लाह ने रात हमारे ऊपर लंबी की हुई है। अब ये रात हमारी ख़त्म हो जाएगी, सुबह जब दाखिल होगी, कोई ताकत ऐसी हो कि वो इस रात को ख़त्म करके यहाँ दिन पहले ला सके। सारी दुनिया मिल जाए और ये कह ले कि आज हमने दिन पहले निकालना है। सारी दुनिया की हुकूमतों का आपस में इत्तेफाक हो जाए, इत्तेफाक होने के बाद इसकी पूरी सलाहियतें खर्च कर डालें, मौजूदा तमाम तर वसाइल टेक्नोलॉजी समेत, कि दिन को हमने पहले लाना है, नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा चैलेंज है। अगर अल्लाह के अलावा कोई है तो इस चैलेंज को कबूल करे और मैदान में उतरे। लेकिन मजाल है जो मैदान में उतरे। 1500 साल पहले ये आयत उतरी थी और आज तक वैसे ही दन दना रही है। मजाल है कोई उसके मुकाबले में आकर टिका हो। ये हमारा अल्लाह है और ये हमारा कुरान है जिसको आज तक नहीं चैलेंज किया जा सका, और अल्लाह सब कुछ है। एक और बात, अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। कुरान भी अजीब कलाम है। अल्लाह गुमराही में हिदायत को दाखिल करता है, ये है रात में दिन को दाखिल करना है।
और अल्लाह हिदायत में गुमराही को दाखिल करता है, ये ऐसे है जैसे दिन में रात को दाखिल करना। कितने घराने ऐसे होते हैं कि वो ख़ुद हिदायत पर होते हैं लेकिन वहीं गुमराही आ जाती है। कितने घराने ऐसे होते हैं जो गुमराही पर होते हैं, अल्लाह वहाँ हिदायत दाखिल कर देता है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम हिदायत पर हैं, दिन है, सरापा दिन है, लेकिन वहीं दाखिल हो गया अंधेरा, यानी वहाँ उनका बेटा काफिर पैदा हुआ है। अल्लाह ताला की कुदरत है। और ख़ुद बाद दफ़ा बाप काफिर है, बेटा नबी है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद आज़र काफिर थे और बेटा वक्त का नबी है। मेरा रब चाहे कि जिस घर में तारीकी हो उसी घर में उजाला ले। वहाँ कुफ्र था, वहीं नबी को लाकर खड़ा कर दिया। ये बताया कि मैं रब हूँ, जो चाहूँ कर दूँ। सिख के बेटे के घर में मुफस्सिर कुरान पैदा हो जाए, ये अल्लाह की शान है। और सैयद के घर में काफिर पैदा हो जाए, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सिख के बेटे थे और वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे। तो अजब अल्लाह का निज़ाम है। ये अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये सैयद है और ये अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये सिख के बेटे हैं। ये एक जगह जमा हुए, नमाज़ पढ़ाने का वक्त आया तो हज़रत लाहौरी ने अताउल्लाह शाह बुखारी से कहा कि हज़रत आप नमाज़ पढ़ें, आप सैयद हैं। तो लाहौरी साहब को हज़रत बुखारी ने कहा जी नमाज आप पढ़ें। तो हज़रत लाहौरी कहने लगे जी सिख के बेटे की क्या मजाल है कि सैयद के आगे मुसल्ले पे खड़ा हो। तो बुखारी साहब ने फरमाया हज़रत आप जैसे सिख के बेटे पर मेरे जैसे हज़ारों सैयदज़ादे कुर्बान हैं कि आप वो सिख के बेटे हैं, लेकिन ये वो सिख का बेटा है जिसने हज़ारों इंसानियत को हिदायत दिखलाई, जो हज़ारों लोगों की हिदायत का ज़रिया बना। यहाँ लाहौर में आकर उन्हें डेरा डाला और एक अरसे तक वहाँ रहे हज़रत लाहौरी। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा खलकत को हिदायत मिली। उनका इतवार का दर्स कुरान बहुत मशहूर होता था, बड़ा मजमा उमड़ कर आता था उनके दर्स कुरान में। जब वो फजर के वक्त दर्स कुरान होता था इतवार वाले दिन, सुबह के टाइम जब वो मस्जिद में दाखिल होने के लिए आते थे तहज्जुद के टाइम में, तो उनसे पहले लोग मस्जिद में आए होते थे, तहज्जुद में मशगूल होते थे। और जब हज़रत आते थे तो लोग दरवाज़े पे कुछ इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे और कुछ अंदर दुआओं में मशगूल होते थे। एक शख्स ने पूरे लाहौर के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी थी कि लोगों में दर्स कुरान का चर्चा हो गया था, लोग दूर दूर से कुरान सुनने आते थे उनसे। और ये वो लाहौरी है, जब इनको अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार करके यहाँ लाहौर भेजा, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, गिरफ़्तार करके जब ये इनको लाहौर भेजा तो इनकी हैसियत एक मुजरिम आज़म की थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, उनके ख़िलाफ़ तहरीकों में काम करते थे। तो अंग्रेज़ ने इनको काफ़ी अर्से तक गिरफ़्तार किए रखा, फिर आज़ादी दी तो इस शर्त पर दिल्ली में रहते थे कि दिल्ली से हम आपको लाहौर मुंतकिल कर देंगे। उस वक्त सारा एक ही मुल्क, एक ही रियासत थी। तो लाहौर लेकर आए यहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन इस शर्त पे यहाँ छोड़ना था कि कोई दो आदमी आपके यहाँ वाकिफ़ हों जो इस बात की ज़मानत दें कि लाहौरी आइंदा कोई ऐसी तहरीक में हिस्सा नहीं लेगा। इनको जानता ही कोई नहीं था। इन्होंने कहा जी एक आदमी है मेरा गोजरांवाला में रहता है, वो मेरी ज़मानत दे सकता है। जब कोई नहीं मिला तो एक ही आदमी पे वो राज़ी हो गए। तो गोजरांवाला के एक आदमी ने उनकी गवाही दी कि जी ठीक है मैं इनको जानता हूँ, आइंदा ये उस तरह के कामों में नहीं रहेंगे। वो अंग्रेज़ छोड़ के चला गया। कुछ वो भी जान छुड़ाना चाहते थे इस लिहाज से कि ये किसी तरीके से यहाँ रहे, भला एक ही गवाह मिल जाए, वहाँ रहेगा तो ज़्यादा उनका नुकसान है अंग्रेज़ों का। वो छोड़ के चले गए। शेरांवाला गेट के पास मस्जिद थी, तो हज़रत लाहौरी ने वहाँ दर्स देना शुरू कर दी। तो जब आए थे यहाँ लाहौर में तो एक आदमी भी उनको जानने वाला नहीं था। जिस दिन उनका जनाजा उठा 2 लाख आदमी जनाजे में शरीक था। उस वक्त 2 लाख, जब इतना मजमा भी नहीं हुआ करता था, और घरों की छतों पर लोग चढ़े हुए थे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये अल्लाह है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सिख के बेटे को अल्लाह मुफस्सिर कुरान बना दे, हादी इंसानियत बना दे, और वो चाहे तो
मुसलमानों के घर में काफिर, काफिरों के घर में मुसलमान पैदा कर दे। ये अल्लाह है यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल, वो दिन को रात में दाखिल करता है, रात को दिन में दाखिल कर देता है, वो पूरी तरह कुदरत रखता है। सख्खर शम्स वल कमर, सूरज और चाँद को उसने मुसख्खर कर रखा है, अपने काबू में ले रखा है। सूरज उसके हुक्म के बगैर चल नहीं सकता। सूरज उनके हुक्म के बगैर गर्दिश नहीं कर सकता, चाँद उनके हुक्म के बगैर चल नहीं सकता। ये सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख ज़मीनें उठाकर सूरज में डाल दो तो फिर जाकर सूरज के बराबर होंगी। और उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है, अगर वो सीधी डायरेक्ट यहाँ ज़मीन पर आ जाए सारे जल के राख हो जाए, सारे। दरमियान में एक लेयर है, तह है, ओजोन लेयर कहते हैं उसको। उस तह से सूरज की रोशनी जब गुजरती है तो छन जाती है, उसके जहरीले मादे वहीं रुक जाते हैं, बाकी सारी रोशनी नीचे आती है। वो रोशनी हमारे लिए मुफीद होती है। उस तह को कोई करास नहीं कर सकता। उस तह को अगर कोई ऊपर जाते हुए करास भी कर दे तो वो जल जाएगा, जहरीले मादों का भी शिकार हो जाएगा और जल भी जाएगा। सिर्फ एक आदमी ने उसको क्रॉस किया है और वो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हस्ती है जो वहाँ से ऊपर गई है और अर्श तक गई है, जिसके आगे सारा जहान मुसख्खर है, वरना सूरज तक कोई नहीं पहुँच सकता। तो अल्लाह ताला ने ऐसे सूरज को भी अपने काबू में ले रखा है, ऐसे चाँद को भी अपने काबू में ले रखा है। चाँद कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है? अब घटा हुआ है, सारी दुनिया मिलके बढ़ा नहीं सकती। बढ़ा हुआ है, सारी दुनिया मिलकर घटा नहीं सकती। चाँद ना हो, फलों में मिठास ना हो, सूरज ना हो तो फसलें ना पकें। ये सब उसका निज़ाम है। अगर ये निज़ाम ना हो तो निज़ाम आलम भी ना चल सके। तो अल्लाह ताला की कुदरत है इन सारी चीज़ों के ऊपर। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, सूरज और चाँद, ये अपनी हरकत में है लेकिन एक मुकर्ररा वक्त तक हैं। जब एक ख़ास वक्त आ जाएगा, सूरज भी ख़त्म, चाँद भी ख़त्म। इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ने बयान की। एक वक्त आएगा अल्लाह पूरे सूरज को लपेट के रोशनी से ख़त्म कर देगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, सारे सितारे ऊपर से झड़ झड़ के नीचे ऐसे गिर रहे होंगे जैसे दरख्त के पत्ते ख़िज़ा में गिरते हैं और दरख्त अकेला रह जाता है। सारे पत्ते नीचे, सारे दरख्त पत्तों की तरह नीचे, सारे सितारे पत्तों की तरह नीचे आ जाएंगे और सूरज पूरा लपेट कर ख़त्म कर दिया जाएगा। इज़ल जिबाल सुय्यरत, अल्लाह इन पहाड़ों को चला देगा। इज़ल वहूश हुशिरत, सारे वाशी जानवर एक तरफ दौड़े जा रहे होंगे। निज़ाम आलम को अल्लाह एकदम लपेट के ख़त्म कर देगा। ये वो अल्लाह है जो आज सूरज और चाँद हमें बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, एक वक्त ऐसे आएगा कि अल्लाह इनको बिल्कुल ख़त्म करके रख देगा। और जो ज़मीन है, ये सारी ज़मीन से जितने पहाड़ हैं, जितने दरख्त हैं, जितने टीले हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता, पूरी ज़मीन को अल्लाह एक चटियल मैदान बना देगा। ना इसमें कोई पहाड़ होगा, ना रेत का टीला होगा, ना दरख्त होगा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात होगा, ना हजर ना शजर, ना फ़र्द ना बशर, कोई नहीं होगा। एक अकेला चटियल मैदान होगा और उस दिन अल्लाह ताला कह रहा होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बोलो बादशाह कौन है। बड़े बड़े बादशाह सरनिगों हुए पड़े होंगे। उस वक्त सिकंदर आज़म भी नहीं बोल सकेगा, सिकंदर मकदूनी भी ना बोल सकेगा, चंगेज़ खान और हलाकू खान भी ना बोल सकेंगे, कि जिनका इतना रोब था कि चंगेज़ खान के ज़माने में उनका तातारी आता था और अपने माताहत लोगों को कहता था कि लेट जा, मेरे पास अभी छुरी नहीं है, मैं छुरी लेकर आता हूँ फिर तुम्हें ज़िबा करूँगा। वो आदमी इस तातारी के आने तक आराम से लेटा पड़ा रहता था और वो आराम से जाकर छुरी लेकर आता था और इसको ज़िबा करता था। ऐसा खौफ तारी था तातारियों का कि इंसानियत उनसे ऐसे कांपती थी जैसे शेर को देखकर बच्चा कांपता है। और उन्हें उनका ऐसा दन दनाता हुआ एक निज़ाम था, दबदबे का, रोब का, हैबत का, दहशत का, कोई उनके आगे बोल नहीं सकता था।
ऐसे हलाकू खान चंगेज़ खान की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त जब मेरा रब कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है, तो ना उस वक्त चंगेज़ खान उठ सकेगा ना हलाकू खान उठ सकेगा, सबके सर नीचे पड़े होंगे। 40 साल तक ऐलान हो रहा होगा, कोई एक मई का लाल नहीं बोलेगा, फिर एक आवाज़ आएगी और रब्बे ज़ुल जलाल की होगी। अल्लाह कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, बादशाह तो वही है जो एक था और एक है, वही बादशाह है और उसी को बादशाह सजती है। अल क़हार, वो गालिब है, सारे उसके आगे मगलूब हैं। इसको अल्लाह ताला फरमाता है कि वो दिन क़यामत का आएगा और फिर वही ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, लोगो ये है तुम्हारा रब, लहुल मुल्क, इसी को बादशाहत सजती है। बादशाह तो वही है, बाकियों को तो बादशाहत सजती ही नहीं है। अबू जाफ़र मंसूर का एक दफ़ा मैंने बताया था, अब्बासी खलीफा था, बड़ा रोब दबदबा था, दूसरा अब्बासी खलीफा है। अबुल अब्बास सफ़ाह के बाद इसका नंबर आता है। लंबी हुकूमत की इसने, खूबियाँ भी थीं लेकिन अहले बैत पर जुल्म भी बहुत किए। जहून मकाम पर मक्का मुकरमा के करीब पहुँचा था तो इसका खलीफा महदी इसके पास था, तो इसकी तबीयत बिगड़ गई। तो खलीफा महदी को अपने पास बुलाया और रजिस्टर जो था वो रजिस्टर उसके हवाले किया और कुछ नसीहतें की। और जब देखा कि अब सांस उखड़ने लगा है, इसलिए तो खलीफा जो महदी था, जिसको वली अहद कहते हैं, उसको सारी नसीहतें वसीयतें कर दी थी, अपना रजिस्टर भी दे दिया था। जब देखा ना सांस उखड़ने लगा है कि अब दुनिया से जाने लगा हूँ, तो ज़मीन पे लेट गया और आसमान की तरफ ऊपर मुँह करके कहने लगा अल मलिकु मन ला यमूत, बादशाह तो वो है जिसको मौत ना है। हालांकि खुद बड़ा बादशाह था, कहने लगा बादशाह तो वो है जिसको मौत ना है, बादशाह तो तुझे सजती है, हम कैसे बादशाह थे। इसको मेरा रब कहता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, लोगो ये तुम्हारा रब है, लहुल मुल्क, बादशाहत इसी को सजती है, वही हकीकी बादशाह है। और कैसा बादशाह है? क़यामत का दिन होगा, यौम यतविल्लाहु समावाति सब्अ वल अर्दीन सब्अ, अल्लाह क़यामत वाले दिन 7 आसमानों को लपेट देगा। 7 आसमान, एक नहीं, 7 को लपेट कर याखुज़ुहुन्ना बियदिहिल युमना, 7 आसमानों को लपेट कर अपने दाएं हाथ में लेगा। सुम्मा यहुज़्ज़ुहुन्ना हज़्ज़ा, 7 आसमानों को झटका देगा। फिर सुम्मा यत्विल अर्दीन सब्अ, 7 ज़मीनों को, कितनी बड़ी ज़मीन है, इसके ऊपर पहाड़, दरिया, नीचे गहरी कितनी है, फिर इसी तरह की एक और ज़मीन है, फिर एक और ज़मीन है, फिर एक और ज़मीन है, फिर एक और ज़मीन है। 7 ज़मीनों को अल्लाह से पकड़ के लपेटेगा, फिर दाएं हाथ बाएं हाथ में लेगा। सुम्मा यहुज़्ज़ुहुन्ना हज़्ज़ा, फिर उनको झटका देगा। फिर ये जुमला बोलेगा जो मैंने कहा था, क़यामत का दिन होगा, फिर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है, आज बादशाह कौन है। 40 साल तक बोलेगा बादशाह कौन है, एक भी मई का लाल उठ के नहीं सर उठा के कह सकेगा कि मैं हूँ। खुद ही 40 साल के बाद कहेगा कि मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा। फिर अल्लाह कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, मैं ही तो बादशाह हूँ जिसे बादशाहत सजती है। इसको अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, लोगो तुम्हारा रब ये है, लहुल मुल्क, जिसको बादशाह सजती है। ये रब है। हिंदुओं ने गाय को रब बना रखा है, सांपों को रब बना रखा है, सांपों की पूजा होती है, सांपों की, ये भी कोई रब है। हाथों के बने हुए बुत रब बने हुए हैं, ये भी कोई रब हैं। रब वो है जिसको कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, लोगों रब तो ये हुआ करता है जो मैं हूँ, लहुल मुल्क, अकेला बादशाह हूँ। दुनिया में भी उसी की बादशाहत, आखिरत में भी उसी की बादशाहत। और अल्लाह के अलावा जो बाकी जो माबूद हैं, उनकी क्या हिम्मत, क्या ताकत, क्या इख्तियारात हैं। बुतों को पुकारा जाता है, गाय को पुकारा जाता है, और अपने हाथों से बुत तराश कर, ये लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबल, इसाफ, नैला, ये बड़े बड़े बुत थे। इसाफ और नैला सफ़ा और मरवा के दरमियान रखे हुए थे। हुबल बैतुल्लाह के दरवाज़े के पास रखा हुआ था। अल्लाह के नबी फ़तह मक्का के मौके पर जब गए और आपके हाथ में छड़ी थी तो आपने ऐसे चक्कर लगाया बैतुल्लाह का। जब आप हुबल के करीब पहुँचे तो आपने ऐसे लाठी के इशारे से कहा जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, आज हक़ आ गया है, आज बातिल मिट रहा है।
हक तो आता ही आने के लिए, गालिब होने के लिए, बातिल मिटने के लिए। आपने लाठी का इशारा ऐसे किया, हुबल बड़ा बुत था, पीठ के बल नीचे पीछे जा गिरा, तो उसे कलमे का बोल बाला हुआ। इसाफ और नैला को सहाबा ने जाकर ख़त्म कर दिया, सफ़ा मरवा के दरमियान रखे हुए थे। जितने और बुत थे, खालिद बिन वलीद को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत ज़ैद को भेजा, अम्र इब्न आस को भेजा, जो मशहूर बड़े बड़े बुत थे उज़्ज़ा को, मनात को ढाने के लिए। तो इन बुतों को पुकारते थे। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो तुम कहते हो कि ये हमारे काम बनाएंगे, इनमें तो इतनी भी इख्तियार नहीं है, खजूर नहीं, ये है बुत, खजूर के मालिक नहीं, खजूर की गुठली के मालिक नहीं, बल्कि खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका होता है उस छिलके का भी इख्तियार इनके पास नहीं है। खजूर, फिर उसके अंदर गुठली, गुठली के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है। कहा इनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है जितना एक इख्तियार इसके पास हो कि वो इस छिलके को उतार सके, हटा सके, इतना भी इख्तियार नहीं है, किसी चीज़ के मालिक नहीं है ये। इनको पुकारते हो, पुकारा तो उसको जाता है जो गालिब है, मगलूब नहीं है, राज़िक है, मरज़ूक नहीं है, रब है, मरबूब नहीं है, मालिक है, ममलूक नहीं है, खालिक है, मखलूक नहीं है, एक है उसका दूसरा नहीं है, ताकत वाला है उसको कोई ज़ईफ़ नहीं कर सकता, इख्तियारात वाला है उसे कोई आजिज़ नहीं कर सकता। जो कल था आज है कल रहेगा, आज दुनिया में है दिन क़यामत के होगा, जन्नत का मैदान होगा, जहन्नम का निज़ाम होगा, मेरा रब उस वक्त भी होगा। बादशाह तो ये है, रब तो ये है, इख्तियारात तो इसके पास हैं, बाकी सबको फ़ना है। इसलिए फरमाया मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर की गुठली के ऊपर छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं है इनके पास, ये तुम्हारे क्या काम बनाएंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, काम सिर्फ अल्लाह बनाता है और कोई काम नहीं बनाता, इसलिए उसी को पुकारना चाहिए। बड़ी गलत सोच है ये हमारी, फ़लाँ से ताल्लुक़ बन गया तो मेरे मसले हल हो जाएंगे, फ़लाँ मालदार से दोस्ती हो गई तो पैसों का मसला हल हो जाएगा, फ़लाँ बाइख्तियार ओहदेदार से ताल्लुक़ बन गए तो हमारे मसले हल होंगे। झूठ है, झूठ है, झूठ है। मसैल अल्लाह हल करता है, ओहदों से मसले हल नहीं होते, माल से मसले हल नहीं होते, इख्तियारात से मसले हल नहीं होते। मसले अल्लाह हल करता था, अल्लाह हल करता है, कल भी अल्लाह ही हल करेगा। ये आँखों का धोखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, क्या जुमला है, क्या ज़ोर है इसमें, क्या क़ुव्वत है, क्या असरअंदाज़ी है। अल्लाह के नबी ने कहा है अल्लाह ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनअत, जिसको तू न दे कुल कायनात मिलकर उसको कुछ नहीं दे सकती। वला मानिअ लिमा आतैत, जिसे तू देने पे आ जाए कुल कायनात मिलकर उसको कुछ नहीं रोक सकती। जिसे तू देगा उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे तू नहीं देगा उसे कोई दे नहीं सकता। ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, किसी माल वाले का माल भी तेरी इजाज़त के बग़ैर ऐ अल्लाह उसको नफ़ा नहीं दे सकता। इसलिए दिल की सुई सिर्फ़ अल्लाह पे होनी चाहिए। कभी ये नहीं होनी चाहिए फ़लाँ आदमी से ताल्लुक़ बन जाए तो मसले हल होंगे। मसले हल अल्लाह करता है, पहले उसी का दर खटखटाना चाहिए, फिर दुनिया है। सिफारिश कराना मना नहीं है, लेकिन दिल की सुई का आदमी पर आ जाना, बस अगर इसने चाह ली तो मेरा काम हो गया, अगर इसने ना कर दी तो मैं रुल गया, ये गलत है। वो चाह भी ले और वो ना चाहे तो नहीं होगा, ये ना भी चाहे और वो चाह ले तो हो जाएगा। असल दरवाज़ा वो है, असल दरवाज़ा वो है। बाकी दुनिया असबाब का जहान है, सबब इस्तेमाल करेंगे, वो सबब इस्तेमाल होकर रब उस सबब में तासीर डाल भी सकता है, बेतासीर भी कर सकता है। लेकिन पुकारेंगे एक ही दर पे जाएंगे एक ही दर पे, और वो सिर्फ़ अल्लाह है, और वो सिर्फ़ अल्लाह है, सिर्फ़ अल्लाह है। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी दरवाज़े को खटखटाया है। बदर के मैदान में जब 313 के मुकाबले में 1000 आ गए थे मुकाबले के लिए, और वो असलहा से लैस हैं, और ये निहत्ते मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान जंग के इरादे से गए नहीं थे, ये तो गए थे काफ़िले को रोकने के लिए। ये तो रास्ते में अबू सुफियान लश्कर लेकर निकल गया और उधर से अबू जहल लश्कर लेकर आ गया,
और आपको इतला मिल गई कि अबू जहल लश्कर लेकर आ रहा है, फिर आपने सहाबा को बिठा कर मशवरा की कि क्या करें। खैर मशवरा हो गया कि जाना है। 313 थे, वो तो हथियार ही साथ नहीं लाए थे, एक हथियार भी दर्जन के बराबर नहीं था। ना घोड़े 12 थे, ना तलवारें 12 थी, ना ज़ीरें 12 थी, ना तीर 12 थे। 12 भी कोई आदद है? कोई चीज़ 12 के बराबर नहीं थी, सारे इससे कम थे। और वो 1000 लदे हुए थे। मेरे नबी ने क्या किया था? मस्जिद अरीश, जहाँ आज भी वो मैदान बदर में कायम है, मैंने अर्ज़ किया था इस दफ़ा हम गए थे, वो देख कर है, वो थोड़ी सी ऊंची है और मैदान बदर नीचे है। अल्लाह के नबी ने वहाँ छप्पर लगवाया, छोटा सा आरज़ी से छप्पर लगवा कर आप उसमें पड़ गए सजदे में, अल्लाह को पुकारे जा रहे हैं, अल्लाह को पुकारे जा रहे हैं। और इतना आपने दुआ मांगी कि आपने हाथ उठे, आपके कंधों पर चादर मुबारक थी, वो नीचे गिर गई। अल्लाह को यूँ पुकारते पुकारते अल्लाह अल्लाह कि अगर आज ये जमात मिट गई तो फरमाया, अर्ज़ किया अल्लाह अगर ये आज मिट गई तो कल तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। सिद्दीक़ अकबर पीछे से आया, या रसूल अल्लाह बस फरमाएं, अल्लाह की मदद आ गई है, बस फरमाएं, बस फरमाएं। फिर अल्लाह के नबी बाहर निकले तो आप कह रहे थे शाहतिल वजूह, बर्बाद हों ये चेहरे, यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ उतैबा कत्ल होगा, यहाँ वलीद कत्ल होगा, यहाँ अबू जहल मरदूद होगा। जब आप नफल पढ़कर रब को पुकार कर बाहर आए हैं तो फिर आपने उनके कत्ल गहें बताई हैं, कहाँ कौन कत्ल होगा। फिर साहबा कहते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, जहाँ आका मदनी ने इशारा किया था वहीं ये काफिर ढेर हुए थे। वो मैदान अब भी मौजूद है और उसी तरह मौजूद है, वहाँ कोई तामीर नहीं, कोई घर नहीं, कोई इमारत नहीं है। जैसे कुरान ने कहा अलुदवतु दुनिया अलुदवतुल कुस्वा, एक तरफ सहाबा थे और एक तरफ मुशरिकीन मक्का थे। जहाँ मुशरिकीन मक्का थे उनकी जगह खुश्क थी, वो वहाँ आए थे, और जहाँ मुसलमान थे इनकी जगह ऊंची थी और पथरीली थी। अल्लाह का निज़ाम चला, बारिश आई, उनकी तरफ कीचड़ बन गया, ये ज़मीन पुख्ता हो गई इस तरह वाली। सहाबा के पाँव जम गए, वो फिसलने लग गए। वो आज भी ऐसे ही है, जहाँ सहाबा थे अब भी वो नीचे पथरीली। हमने ऐसे खुरेद कर देखा तो वो पथरीली मट्टी निकली जिस पे पाँव जमता है, और परली तरफ अब भी कीचड़ की तरह ज़मीन थी। तो अल्लाह की मदद आई, कैसे आई? जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने अपने पुकारने की बरकत से 313 को 1000 पे गालिब कर दिए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा, वो पहाड़ आज भी उसके करीब है जहाँ फरिश्ते उतरे थे, उसको जबलुल मलाइका कहते हैं। सारे पहाड़ पत्थर के हैं, वो अजब मट्टी का है, यानी मट्टी भी ऐसी कि ऐसी मट्टी भी हमने कभी नहीं देखी। वो ऐसे बना हुआ है जैसे कोई हथियार, कोई आला लेकर उसे ऐसे प्रेस करके बनाया हो, ऐसे ख़ास अंदाज से। पहाड़ों के दरमियान, पत्थरों के दरमियान एक मट्टी का पहाड़ है, उस पर फरिश्ते उतरे और मैदान में आए, गर्दनें उड़ते चली गई। हज़रत अब्बास को पकड़ कर लाया गया, उस वक्त मुसलमान नहीं होते, काफिरों के साथ आए थे। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने उनको पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। तो वो कह रहे थे हज़रत अब्बास इन्होंने नहीं पकड़ा, अल्लाह की कसम इन्होंने नहीं पकड़ा, वो कोई और था, ऊपर से आया मेरा हाथ पकड़ा, उसने पकड़ा है, असल में तो उसने पकड़ा है, इनके हाथ में मैं कहाँ आता था। हज़रत अब्बास का कद इतना बड़ा था, जब ऊँट पर बैठते थे तो उनके पाँव, घोड़े पर बैठते थे तो पाँव नीचे ज़मीन पर लगते थे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब अल्लाह को पुकारा गया तो अल्लाह ने मदद भी गैर मामूली उतारी है। तो हम हर दुख सुख में अल्लाह को पुकारेंगे, हर दुख सुख में अल्लाह को पुकारेंगे। करेंगे ना भी अमल इस पर? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बस 2-3 मिनट हैं, उसमें मैं 1-2 मसला अर्ज़ कर देता हूँ।